नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगर आप भी शाही स्नान करने की सोच रहे हैं या जाना चाहते हैं या किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान करना चाहते हैं तो उसके पहले कुछ नियम का पालन करना होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको किन किन नियम का पहले पालन करना है। तो पहले तो 3 दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। 3 दिन तक हम तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हम सिर्फ सात्विक भोजन ही करेंगे, जैसे कि मांस, मछली, मदिरा वगैरह का प्रयोग आपको भोजन नहीं करना है 3 दिन तक। उसके बाद जब घर से आप स्नान के लिए, शाही स्नान के लिए या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाने वाले होते हैं तो आपको कम से कम 1 जोड़ी कपड़ा लेकर जाना होता है बदलने के लिए। तो हम जब नदी पर पहुंचते हैं तो हमें देखिए तुरंत से नदी में नहीं उतरना होता है। नदी में थोड़ा पहले हम देख लेंगे, उसके बाद उसमें उतरेंगे और उतने ही पानी में उतरेंगे कि हमारे कमर तक, यहाँ तक ही पानी हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों से पानी को इस तरह से पहले साफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने ऊपर इस तरह से पानी के कुछ छींटे देकर मार्जन कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको जो है नदी में डुबकी लगानी है। डुबकी लगाने के लिए आपको देखिए 3, 5, 7, 11 की संख्या में डुबकी लगाई जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इतनी डुबकी लगाएं, आप 3 और 5 की संख्या में भी लगा सकते हैं। जितना आपका शरीर अलाउ करे आप उतना ही कार्य करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि डुबकी लगाते समय हमें अपना मुख जो है, जब हम स्नान करेंगे तो हमें आपका मुख जो है किस तरफ होना चाहिए। तो आपका मुख जिस दिशा में सूर्य देव निकलते हैं उस दिशा में आपका मुख होना चाहिए। तो आप जो है उस दिशा में, पूर्व दिशा में आप मुख करके स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। तो आप 3 की संख्या में या 5 की संख्या में डुबकी लगाएंगे और बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसका आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराना है। फिर से आप पानी को इस तरह से साफ करेंगे हाथों से, थोड़ा सा इस तरह से करने के बाद फिर आप अपने ऊपर छींटे डालेंगे और फिर आप जो है 3 से 5 बार फिर से आप डुबकी लगाएंगे और फिर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः का आपको जप करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नदी से हम बाहर आ जाएंगे स्नान करने के बाद। उसके बाद जो है जो हम साफ कपड़े लेकर आए हैं उस कपड़े को पहनेंगे और जो कपड़े आपके गंदे हो चुके हैं, बहुत लोग होते हैं वही कपड़े पहन लेते हैं, उसको नहीं पहनना है। आप स्वच्छ नदी में नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े धुले जो लेकर गए हैं उसे आप धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में आपको दर्शन करना है। अगर आप कुंभ गए हैं नहाने, इलाहाबाद कुंभ में, आप प्रयागराज में नहाने गए हैं महाकुंभ में, तो आप क्या करिएगा कि वहां पर मंदिर में दर्शन करिएगा। वहां के मंदिर में लेटे हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। अक्षय वट मंदिर है। आप वहां पे वैसे तो बहुत से मंदिर हैं पर मुझे 2 मंदिरों के नाम याद थे तो मैं बता दे रही हूँ। पास में जो है आप यहाँ पे दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत जगह पर भंडारे भी लगे होते हैं। तो आप देखिए भंडारे में भोजन तो आप करेंगे, लेकिन भोजन करने के बाद आप यथासमर्थ आप जो है दान जरूर करेंगे, क्योंकि स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है। तो आपको दान करना है, भले ही आप 1 रुपये ही दान करिए, 11 रुपये ही दान करिए, पर आप दान जरूर करिएगा। पर वहाँ से किसी का दान लेकर मत आइएगा। अगर आपको कोई मान लीजिए दे रहा है कुछ दान में, कोई भी चीज़ आपको दे रहा है तो आप कुछ लीजिएगा नहीं, दान लेना नहीं है, आपको दान करना है। क्योंकि स्नान दान की पूर्णिमा है और मकर संक्रांति के दिन भी स्नान दान ही किया जाता है। तो इस वजह से आपको दान देना है वहां पर, ठीक है। तो आप दान करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए भीड़ भाड़ में बहुत सी चीज़ें किसी की गिर गई हैं या कुछ हो गई हैं तो आप वहाँ पर किसी को दे दीजिए, पर खुद लेकर मत आइएगा। तो ये होते हैं स्नान दान। शाही कुंभ स्नान में नहाने का जो है, शाही स्नान का जो महत्व है, जो नियम है वो ये होता है। और अगर आप शाही स्नान में नहाने नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में स्नान कर रहे हैं, तो आप जो है घर में गंगा जल डालकर पानी में स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप क्या करिए, तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लीजिए
और उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद जो है, पानी से जब आपको नहाना हो तो पानी से तुलसी जी को निकाल लीजिएगा और फिर उस पानी से आप स्नान कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा। ये मकर संक्रांति के दिन आपको करना होगा इस तरह का स्नान। तो मतलब जो है कि तुलसी जी के पत्ते डालने से गंगा जल में वो मतलब परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो आप देखते हैं साधारण जल में ही पंडित जी जो है तुलसी दल डाल के रखे रहते हैं और वही पानी आपको 3 बार देते हैं पीने के लिए, मतलब जल के रूप में, शुद्ध जल के रूप में, गंगा जल के रूप में। तो आप इस तरह से स्नान कर सकते हैं। और दान का तो वही है, आप खिचड़ी के दिन जो है खिचड़ी का विशेष महत्व होता है, तो आप खिचड़ी का दान करेंगे। यथासामर्थ्य आपके पास जो कुछ भी आप जो दान करना चाहते हैं वो दान कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।